क्या ये सवाल के जवाब आपको भी जानना है? हमारे पिछले वीडियो के बाद हमें बहुत सारे सवाल आए हैं कि आज के दौर में कोविड-19 फाइनेंशियल क्राइसिस में महंगाई बढ़ रही है और एफडी रेट्स कम हो रहे हैं, तो इसीलिए रिटायर्ड लोगों ने क्या करना चाहिए? बहुत लोग रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे एफडी में रखते हैं और उसको इंटरेस्ट से अपना घर चलाते हैं और इंटरेस्ट रेट कम होने के वजह से महीने की आमदनी जो एफडी से मिलती थी वो भी कम होने शुरू हो गई है। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज आज के इन हालातों में है एक फाइनेंशियल प्लान जो आपको एक दोस्त की तरह मदद करेगा। हमारे साथ आखिर तक बने रहिए जानने के लिए कि फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाते हैं। हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट काटे हैं और जो डेटा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने 13 अगस्त को पब्लिश किया है उसे जुलाई में महंगाई 6.93% बढ़ी है और खाने की चीजों की महंगाई जिसे हम फूड इन्फ्लेशन बोलते हैं वो 9.62% बढ़ी है। मिंट अखबार के अनुसार रिटायर्ड लोगों के लिए आने वाले दिनों में यह मुश्किलें आ सकती हैं। तो इन मुश्किलों का क्या समाधान है? अपना रिटायरमेंट फंड अलग अलग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में डालें जिससे आपकी महीने की आमदनी कम भी ना हो और जरूरतें भी पूरी हो। माई फंड बाजार एकेडमी आपको मदद करता है मुफ्त में फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करने के लिए, जिससे आप यह जान सकते हैं कि आपके फाइनेंसेस कैसे हैं और उनको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। आपको उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। माई फंड बाजार एकेडमी ने आपकी मुश्किलों को आसान करने के लिए 6 रास्ते चुने हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक सरकारी प्रायोजित बचत संगठन है जिसका उद्देश्य रिटायर्ड लोगों को महीने की एक स्तर आमदनी प्रदान करना है। यदि आपकी उम्र 60 है या अपने वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम 55 से 60 के उम्र में लिया है तो आप 5 इयर्स से 3 इयर्स का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। यहाँ एक मजेदार बात बताती हूँ। इस स्कीम में एक बार इन्वेस्ट करने के बाद इंटरेस्ट रेट स्थिर रहते हैं पूरे कार्यकाल में। पे आउट फ्रीक्वेंसी 3 महीने होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सीमा प्रति व्यक्ति केवल 15 लाख है। अकाउंट खोलने के 1 साल बाद ही विड्रॉवल की अनुमति दी जाती है। 1 साल से पहले 1.5% का जुर्माना और 2 साल में 1% का जुर्माना हो सकता है। तो आप अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? दोनों पति पत्नी के नाम पे 15 लाख जिसे 27,750 रुपीस इंटरेस्ट प्रति व्यक्ति हर 3 महीने में पा सकते हैं। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना भी एक सरकारी प्रायोजित बचत संगठन है जो 60 इयर्स या उससे अधिक के लिए है। ये LIC द्वारा 10 वर्ष के कार्यकाल के लिए पेश किए जाते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की तरह इंटरेस्ट रेट 7.4% प्रति वर्ष है, लेकिन एक बार इन्वेस्ट करने के बाद इंटरेस्ट रेट पूरे कार्यकाल के लिए स्थिर रहता है। आपको कम से कम 1000 रुपीज और मैक्सिमम मासिक पेंशन 9215 रुपीज में मिल सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सीमा मासिक भुगतान के लिए 15 लाख रुपए है। समय से पहले निकालने के लिए यदि पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को खरीद मूल वापस कर दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इस योजना के लिए पेंशन राशि स्थिर है और यदि पति पत्नी दोनों की एज 60 इयर्स है तो वह संयुक्त रूप से मासिक पेंशन के रूप में 18,500 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड केवल 7 साल के कार्यकाल के लिए आरबीआई द्वारा पेश की गई इलेक्ट्रॉनिक रूप में
जारी किए गए फ्लोटिंग रेट में बॉन्ड हैं। प्रति वर्ष 7.15% की इंटरेस्ट रेट जो हर 6 महीने रीसेट हो जाते हैं के साथ पे आउट फ्रीक्वेंसी हर 6 महीने जो है 1 जनवरी और 1 जुलाई है, जबकि इन्वेस्टमेंट की कोई अपर लिमिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1000 रुपए में किया जा सकता है। इसके अलावा समय से पहले अपने राशि की विड्रॉवल केवल रिटायर्ड लोगों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए 60 to 70 वर्ग के लिए 6 वर्ष के बाद, 70 to 80 वर्ग के लिए 5 वर्ष के बाद, 80 से अधिक आयु वालों के लिए 4 वर्ष के बाद से अनुमति देता है। यहाँ एक बोनस पॉइंट है, आरबीआई बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में व्यापार योगी नहीं है और लोन लेने के लिए कोलैटरल के रूप में एलिजिबल नहीं है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक छोटी सेविंग स्कीम है जो आपको मंथली इनकम कराने की अनुमति देती है। 10 साल या उससे अधिक की सभी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कार्यकाल 5 साल होने के साथ इंटरेस्ट रेट है 6.6% प्रति वर्ष। ये रेट्स हर 3 महीने में रीसेट होते हैं। प्रति महीने पे आउट फ्रीक्वेंसी होते हुए अपर इन्वेस्टमेंट लिमिट है ₹4.5 लाख और यदि अपने पास जॉइंट अकाउंट है तो 9 लाख का अपर लिमिट है। प्री मैच्योर विड्रॉवल 2% है अगर 3 साल के भीतर वापस लेने हैं और 1% है अगर 3 साल के बाद वापस लेने हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड्स फिक्स्ड कूपन बेयरिंग बॉन्ड्स हैं जो सरकारी कंपनियों द्वारा जारी किए गए हैं। सभी निवासी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं 10, 15 या 20 साल के लिए। इंटरेस्ट रेट 7 to 9% है मार्केट के हिसाब से। पे आउट फ्रीक्वेंसी प्रति वर्ष होते हुए और टैक्स फ्री इनकम रहते हुए अपर इन्वेस्टमेंट लिमिट है 10 लाख आम इन्वेस्टर्स के लिए। समय से पहले विड्रॉवल मार्केट पे बेच सकते हैं। एक रास्ता है जिससे अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जा सकता है, जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड्स, गोल्ड, कमोडिटीज और रियल एस्टेट पर। कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। आप अपने पैसे कभी भी निकाल सकते हैं या सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक में आ सकता है, जिससे आपको टैक्स और इन्फ्लेशन दोनों का फायदा हो सकता है, जिसको इंडेक्सेशन कहा जाता है। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स हमेशा एफडी से ऊंची है, 6 से 12%। पे आउट फ्रीक्वेंसी निवेशक के ऊपर है। एग्जिट लोड जो डिपेंड करना है जिस स्कीम्स के द्वारा जो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की अच्छी मिक्स आपको स्टेबल रिटर्न्स दे सकते हैं बिना आपके प्रिंसिपल अमाउंट को कम किए हुए, और एसेट एलोकेशन से रिस्क कम हो जाएगा और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो सकता है। इतने सारे स्कीम्स पर आप कौन सा चुनेंगे? क्या आप सही डिसीजन ले रहे हैं आपके और आपके परिवार के लिए? जिस फाइनेंशियल प्लान के बारे में मैंने पहले बात की थी, घबराइए मत। आप शुरुआत कीजिए हमारे फ्री फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप से, जहां आपको 10 आसान सवालों का जवाब देना है और हमारे साथ अपना हेल्थ स्कोर शेयर कर लीजिए। माई फंड बाजार एकेडमी में हमारा लक्ष्य है हर एक भारतीय को फाइनेंशियल सक्षम बनाना है और इसलिए आपकी मदद चाहिए होगी। तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।